तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले अभी तक अगर आप पूरी जर्नी देखते हो तो हमने जैसे सबसे पहले हमने डायोड के बारे में देखा, देन डायोड से हम लोग बीजेटी पे गए एंड बीजेटी से आज हम लोग एफईटी की तरफ आए हैं। तो जरा देखते हैं पूरा जो हमने इलेक्ट्रॉनिक रिवॉल्यूशन के बारे में देखा उसको जरा समराइज करते हैं कि क्यों ज़रूरत पड़ी यहाँ तक आने की। सही है, तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं डायोड के बारे में, तो डायोड की बहुत अच्छी अच्छी बातें थी, जैसे कि एक कह सकते हो ये एक एक्सेलेंट बहुत ही बेहतरीन फीचर था इसका कि ये एसी टू डीसी कन्वर्टर में, यानी कि जिसको हम लोग रेक्टिफायर भी कहते हैं, वहाँ पे डायोड जो था उसने क्रांति ला दी और बहुत अच्छे से काम करने लगा। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन होता है, कॉस्ट भी बहुत कम होती है, एक डायोड खरीदने जाओगे बहुत ही सस्ती पड़ती है आपको, ठीक है। और एक वन वे स्ट्रीट की तरह काम करता है यहाँ पर कि या तो अगर तुम इसको एक डायोड को या तो अगर तुम फॉरवर्ड बायस करोगे तो इट विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट, और अगर इसको रिवर्स बायस करोगे तो इट विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट। तो मतलब वन वे स्ट्रीट है कि एक ही तरफ जा सकते हो इसके अंदर। बहुत अच्छे से इसने काम करा एसी टू डीसी रेक्टिफायर कन्वर्जन में, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं डायोड के अंदर सबसे जो बड़ी दिक्कत थी वो थी इसका अनकंट्रोल्ड फीचर। यानी कि अगर एक नॉर्मल डायोड की बात करते हो तो उसको हम लोग जैसे हम कंट्रोल स्विच की तरह उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? जैसे मतलब समझो, ये मैंने कई बार बताया है, जैसे अगर डायोड है, डायोड को ऑन और ऑफ करने के लिए वी नीड एक्सटर्नल सप्लाई, यानी कि अगर हमने एक्सटर्नली पॉजिटिव वोल्टेज दिया तो ये डायोड तुम्हारी ऑन हो जाएगी, और अगर एक्सटर्नली हमने सप्लाई वोल्टेज नेगेटिव दे दिया या नहीं दिया तो इट विल एक्ट एज एन ऑफ सर्किट। ठीक है, समझ में आ रही? बहुत अच्छे। अब जैसे अगर आप घर में जो हमारे स्विच लगा होता है, जो हमारे घर के अंदर स्विच होते हैं वो हर समय सप्लाई से जुड़े होते हैं, हर समय उसके ऊपर एक 220 वोल्ट का वोल्टेज आ रहा होता है। अब ऐसे केस में अगर तुम डायोड का इस्तेमाल करते हो इन स्विच की जगह अपने घर के अंदर, तो ऐसे में क्या होगा, हर समय पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है तो ये डायोड तो हर समय कंडक्ट करेगा। समझ में आ रही बात है? तो जो डायोड अगर हम घर में स्विच की तरह यूज़ करने लगेंगे तो ये तो हमेशा सप्लाई ऑन रहेगी, क्योंकि वोल्टेज तो हर समय अप्लाइड है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो लाइव टर्मिनल हर समय जिंदा होते हैं, तभी तो उन्हें लाइव टर्मिनल कहा जाता है, उनमें हर समय सप्लाई दौड़ रही होती है। तो ये तो यार बहुत दिक्कत की बात है। यानी कि हम डायोड को एक्सटर्नली ही कंट्रोल कर सकते हैं। अगर एक्सटर्नल सप्लाई ऑन है तो डायोड ऑन है, एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ है तो डायोड ऑफ है। यानी कि ये जो टिक टिक करके जो ऑन ऑफ का फीचर है वो तो हमें डायोड में नहीं मिल सकता, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं अनकंट्रोल्ड डिवाइस। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था, जिसकी वजह से डायोड जो था, जब कॉम्प्लेक्स हम लोग फिनोमेना चलेंगे, जब कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन करेंगे, लॉजिक ऑपरेशन, तो वहाँ पर ये डायोड फेल हो जाएगा। दूसरा इसका जो एक और डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर एम्पलीफिकेशन जैसा कोई प्रोसेस अवेलेबल नहीं था। मतलब इसके अंदर इनपुट जो तुम दे रहे हो उसको हम एम्पलीफाई नहीं कर सकते, उसको हम लोग बढ़ा नहीं सकते, बूस्ट नहीं कर सकते। तीसरा, कॉम्प्लेक्स लॉजिक ऑपरेशन हम इसके भरोसे पे परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि कंट्रोल्ड ही नहीं है तो लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से भैया हम लोग जंप करते हुए पहुंचे अपने बीजेटी की तरफ। तो डायोड से हमने बीजेटी पे जंप करा। बीजेटी की अगर हम बात करते हैं तो ये एक स्टेप ऊपर का कह सकते हो रिवॉल्यूशन लाया। इसने जो इसके ड्रॉबैक्स थे जितने भी डायोड के, उन सबको दूर करा। जैसे बीजेटी की अगर हम बात करें तो ये एक कंट्रोल्ड डिवाइस था। मतलब अगर आपने बीजेटी पे सप्लाई फेंक के मार रखी है, अगर हमने सप्लाई को ऑन कर रखा है, फिर भी बीजेटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि ऑफ होगा कि ऑन होगा बाई करंट। समझ में आ रही बात है? कौन सा? बेस करंट। अभी हमने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में इसके ऊपर सीखा था। यानी कि बीजेटी को हम एक स्विच की तरह इस्तेमाल कर सकते थे। बीजेटी में अगर सप्लाई लगातार लगी भी है, अगर लगातार तुमने इसके ऊपर सप्लाई लगा रखी है, फिर भी बीजेटी तुम्हारा कंडक्ट नहीं करेगा जब तक कि उसको ऑन सर्किट नहीं दिया जाएगा, ऑन सिग्नल नहीं दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यानी कि एक स्मॉल बेस करंट, एक स्मॉल हम कह सकते हैं करंट की ज़रूरत पड़ेगी मतलब इसको ऑन करने के लिए बीजेटी को, ठीक है। और दूसरी बात, ये एम्पलीफायर का काम बहुत अच्छे से करता था और स्विच की तरह भी, मतलब दो पर्पस ये सॉल्व करता था बीजेटी। बीजेटी एज अ स्विच भी बहुत बढ़िया है, और बीजेटी को हम एज अ एम्पलीफायर में यूज कर सकते हैं एक्टिव रीजन में जब ऑपरेट करते हैं। एम्पलीफाई कैसे? कि भैया जो इनपुट बेस करंट है, इनपुट में क्या दे रहा है? वो बेस करंट दे रहे हो। अब ये जो बेस करंट दे रहे थे इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, और वहीं पर इसकी वजह से जो कलेक्टर करंट फ्लो करेगा जो सर्किट के अंदर बीजेटी में, वो लगभग 300 टाइम्स हो सकता है, 300 टाइम्स हो सकता है इनपुट करंट के, आई भी। इसी को तो हम लोग बीटा कहते हैं, ठीक है। याद आ गया? IC इक्वल टू बीटा IB, याद आया? तो ये बीटा क्या है? डेट इज द एम्पलीफिकेशन फैक्टर। तो अगर तुमने एम्पलीफिकेशन फैक्टर 25 से लेकर 300 तक हो सकता है, तो यानी कि जो इनपुट करंट तुम दे रहे हो IB, उसको वो कितना भी स्मॉल क्यों ना हो, उससे हम एक बड़ा लार्ज कलेक्टर करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। डेट इज द एम्पलीफिकेशन फीचर जो कि हमारा बीजेटी ऑफर कर रहा था, ठीक है। लेकिन फिर एक और समस्या हमें देखने को मिली, सबसे बड़ी समस्या यहीं पर, कि इट इज़ अ करंट कंट्रोल। यानी कि जो इसका कह सकते हो पॉजिटिव चीज़ थी वही इसके नेगेटिव में भी काम करती। क्या?
ये एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। करंट कंट्रोल, तो उससे क्या दिक्कत होगी भाई, तो समझो बहुत ध्यान से, करंट कंट्रोल होने का मतलब होगा इट विल रिक्वायर कंटिन्यूस बेस करंट, यानी कि अगर तुम्हें बीजेटी को ऑन रखना है तो हर समय एक बेस करंट तुम्हें उसके अंदर देनी पड़ेगी, हर समय आईबी तुम्हें सप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे ही आईबी को तुम हटाओगे तुरंत ही तुम्हारा कह सकते हो सप्लाई बंद हो जाएगी। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि तुम्हें अगर पंखा चलाना है तो हर समय तुम्हें अपनी उंगली उसके स्विच पे दबा के रखनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात है। अब ये तो यार बड़ा दिक्कत की बात हो गई है ना। अगर मैं इसको टंकी के एग्जांपल समझाऊं तो आपने देखा होगा बहुत सारी टंकियां होती हैं स्टेशन पे, या आपने जो पानी पीने जाते हो अपने स्टेशन पे बहुत कॉमनली इंस्टॉल्ड होती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, ठंडा पानी आ रहा होता है पर आपको उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा, जैसे ही होल्ड छोड़ोगे तुरंत ही पानी आना बंद हो जाएगा। तो बिल्कुल वैसा ही है कि हर समय तुम्हें एक कंटिन्यूस करंट देना पड़ेगा। अब देखो, करंट हमेशा देना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि तुम्हारा बीजेटी ऑन रहे। अब इससे सबसे बड़ी समस्या ये भी, चलो ठीक है कि हमें उसको लगातार सप्लाई देनी पड़ेगी ऑन रखने के लिए, सबसे बड़ी बात है कि सप्लाई करंट के रूप में देनी है। करंट के रूप में देने से क्या होगा, पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। समझ में आ रही बात है, क्यों, क्योंकि आई अगर आ गया तो करंट फ्लो होने से हीटिंग होगी, आई स्क्वायर आर लॉसेज स्टार्ट हो जाएंगे। समझ में आ रही, डेट इज़ अ मेजर ड्रॉबैक। यानी कि देखो, केवल वोल्टेज अगर तुम अप्लाई कर रहे हो तो उससे हमें इतनी समस्या नहीं होगी, लेकिन करंट से बहुत समस्या है। करंट अगर कभी भी बैटरी से ड्रॉ होगा तो बैटरी डिस्चार्ज होगी। तो अब अगर मान के चलते हैं बीजेटी को हमें लगातार एक डीसी करंट देना पड़ेगा चलाने के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी नीड बैटरी, हमें बैटरी चाहिए होगी। और ये मेजर ड्रॉबैक की तरह काम करेगा बैटरी पावर डिवाइसेस के लिए। क्यों, क्योंकि हर समय बीजेटी को अगर तुम्हें ऑन रखना है तो हर समय बैटरी को डिस्चार्ज होना पड़ेगा उस बीजेटी को जिंदा रखने के लिए, उस बीजेटी को ऑन स्टेट में रखने के लिए। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा होगा। देखो एक बात याद रखो, जब भी करंट फ्लो करेगा तो लॉसेस हमेशा एसोसिएट हो जाएंगे। क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, वही करंट फ्लो करेगा, लॉसेस होंगे, लॉसेस होंगे तो भैया हीट जनरेट होगी। तो अगर हम आईसी बनाने की तरफ चलते हैं, आईसीज जो आज के समय में आप चिप्स देखते हो, तो इंटीग्रेटेड सर्किट अगर हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो भैया इतनी हीट तो वहाँ पर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर तो एक थोड़ी मल्टीपल, मतलब थाउजेंड्स ऑफ बीजेटीज हमें लगाने पड़ेंगे। तो भाई अगर सबके लिए हमें बेस करंट देना पड़ेगा तो एक तो काफ़ी बैटरी हर समय तुम्हारी डिस्चार्ज होती रहेगी, दूसरी बात कंटिन्यूस सप्लाई देने, करंट फ्लो होने की वजह से वहाँ पर लॉसेज होंगे, और जो लॉसेज होंगे इसकी वजह से जो चिप होंगी वो गर्म पड़ने लगेंगी। इसी तरीके से एक और प्रॉब्लम आती है स्लोअर स्विचिंग स्पीड की। जो बीजेटी होता है उनकी स्विचिंग स्पीड भी कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं होती, सही है, एंड लिमिटेड बाय द टाइम इट टेक्स टू रिस्टोर चार्ज कैरियर्स। क्योंकि क्या होता है बीजेटी को अगर आप ध्यान से देखोगे, और पावर बीजेटी में तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा कह सकते हो आप एम्पलीफाई हो जाती है, क्योंकि जितने ज़्यादा लेयर्स उतने ज़्यादा चार्जेस आपके इधर उधर चले जाएंगे। जब तुम्हें उन्हें स्विच ऑफ करना पड़ेगा तो उनको वापस से रिस्टोर करना पड़ेगा, एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो TRR का टाइम जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है अगर हम बात करते हैं बीजेटी की। दूसरा इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है कि कॉम्प्लेक्स फैब्रिकेशन की, अगर हमें आईसी बनानी है तो मल्टीपल बीजेटीज लगाने पड़ेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम है। और एक और जो मेजर डिसएडवांटेज है वो है लो इनपुट इम्पिडेंस। बीजेटी का इनपुट इम्पिडेंस लो होता है। क्यों, इनपुट इम्पिडेंस का मतलब क्या हुआ, इनपुट इम्पिडेंस ये डिसाइड करता है कि कितना बेस करंट हम देंगे, इनपुट करंट कितना देना पड़ेगा उस डिवाइस को चलाने के लिए। तो आप देख सकते हो एक सर्टेन बेस करंट फ्लो कर रहा है, तो ये जो बेस करंट फ्लो कर रहा है इसका मतलब यहाँ पर आपका इनपुट इम्पिडेंस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, तभी तो बेस करंट फ्लो कर रहा है। आइडियली हम क्या चाहते हैं कि हमारा इनपुट इम्पिडेंस इन्फानाइट की तरफ हो या बहुत ज़्यादा लार्ज हो, ताकि जो तुम्हारी डिवाइस है वो करंट ना पिए। समझ में आ रही बात है कि जो बीजेटी की जो तुम्हारी डिवाइस है या जो भी तुम डिवाइस यूज़ कर रहे हो वो कोई भी करंट ना पिए अपने ऑपरेशन के दौरान। ये हमारी एक रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो एनर्जी तो वेस्ट ही हो रही है। भाई अगर मान के चलते हैं हम तो ये चाहेंगे ना कि पंखा अगर चला रहे हो तो पंखा कम से कम बिजली ले, तो वैसे ही अगर आप डायोड को चला रहे हो, बीजेटी चला रहे हो, तो हम चाहेंगे भाई ये कम से कम करंट पिए, हमें इसे कम से कम एनर्जी देनी पड़े, है ना। तो यानी कि एक रिक्वायरमेंट ये भी है। तो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कैसे करा जाता है, इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करा जाता है हाई इनपुट इंपोर्टेंस करके। आपने ये बहुत बार सुना होगा, इसको मैं पूरा खोल के रखूंगा जब अभी एफईटी के ऊपर आगे चर्चा करेंगे, सही है। तो हाई इनपुट इम्पिडेंस ये एक मेजर रिक्वायरमेंट होती है जब भी हम कोई ऐसी डिवाइस की बात करते हैं, चाहे वो बीजेटी की बात करें या फिर हम मॉसफेट की बात करें। तो इनपुट इम्पिडेंस हाई क्यों, ताकि मिनिमम से मिनिमम करंट हमारी डिवाइस पिए। तो इट ड्रॉज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ करंट। अब क्योंकि बीजेटी का इनपुट इम्पिडेंस बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता तो अच्छा खासा करंट पीती है ये, समझ में आ रही बात है, फ्रॉम दी सर्किट डेट ड्राइविंग इट। यानी कि जो भी सर्किट इस बीजेटी को चलाएगा उससे अच्छा खासा करंट जो होगा हर समय डिवाइस पिएगी। तो यहाँ से साइंटिस्ट को ज़रूरत पड़ी और उन्होंने यहाँ से नई डिवाइस बनाई, वो थी FET, फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर्स। देखो मैंने आपको बताया सबसे पहले डायोड बनाए, डायोड के अंदर कंट्रोलिंग की प्रॉब्लम थी तो हमने ट्रांजिस्टर बनाए,
ट्रांजिस्टर के अंदर सबसे बेसिक था बीजेटी। अब बीजेटी जो था वो करंट ड्रिवन था, तो इसमें समस्याएं मैंने आपको बताई दी हैं। तो यहाँ से साइंटिस्ट ने कहा कि यार इससे काम नहीं चलेगा, करंट ड्रिवन सर्किट जो है ये आपका लगातार बैटरी को डिस्चार्ज करेगा, क्योंकि हर समय बैटरी से करंट फ्लो करेगा। इसकी जगह एक काम करते हैं, एक और नया ट्रांजिस्टर बनाते हैं, एक ऐसा ट्रांजिस्टर जो कि करंट ड्रिवन ना होके वोल्टेज ड्रिवन हो। बहुत ही बेहतरीन आइडिया था जिस भी साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक वोल्टेज ड्रिवन सर्किट बनाएं, कि हमें हर समय उस पर उंगली दबा के ना रखना पड़े, जस्ट हम वोल्टेज अप्लाई करें और काम हो जाए हमारा। क्योंकि वोल्टेज अप्लाई करने में तो बैटरी डिस्चार्ज होगी नहीं, केवल अगर वोल्टेज की बात करें, एक ओपन सर्किट अगर कोई है तो वहां पर वोल्टेज अप्लाई होता है, लेकिन देखो क्या कोई बैटरी डिस्चार्ज होती है, क्या बिल आता है? नहीं आता है, क्योंकि करंट फ्लो नहीं करता। तो अगर हम लोग एक वोल्टेज ड्रिवन ट्रांजिस्टर बना सकें तो हमारा काम हो जाएगा। ये जो बैटरी डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम है कि भाई लगातार इनपुट करंट देना पड़ रहा है डिवाइस को ऑन रखने के लिए, ये सारे पैसे और ये सारी डिस्चार्जिंग बच जाएगी। तो वहां से हमने इजाद करा FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। समझ में आ रही बात है? क्लियर हो गया ना? फील्ड इफेक्ट जो ट्रांजिस्टर थे, इन्होंने पूरा कंप्लीटली रिवॉल्यूशनाइज करके रख दिया इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड को। तो डायोड से बीजेटी पे गए, बीजेटी ने कंट्रोल दिया, डायोड के पास कंट्रोल नहीं था, बीजेटी ने कंट्रोल दिया, बट कंट्रोल एट द कॉस्ट ऑफ बैटरी डिस्चार्जिंग। इसको सॉल्व करने के लिए हमने FET बनाए, जिन्होंने वोल्टेज कंट्रोल्ड स्विच का काम करा, और वोल्टेज कंट्रोल स्विच ने ही सारा रिवॉल्यूशनाइज करा। तो डेवलपमेंट ऑफ FET जो था, इसने डायरेक्टली क्या करा, जो भी शॉर्ट कमिंग थी बीजेटी के अंदर, यानी कि करंट से करंट कांस्टेंट करंट रिक्वायरमेंट, और जो डायोड की डिसएडवांटेज थे कि मतलब कंट्रोल्ड ही नहीं था, इन दोनों को ओवरकम कर दिया। ठीक है, तो जरा देखते हैं यहाँ पर जो की इनोवेशंस हमने हासिल करे विद द हेल्प ऑफ FETs, उसको जरा स्टडी कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या फीचर करेगा? सबसे पहली बात, इसके अंदर जो हमने मेन इंपॉर्टेंट फीचर जो एंटर करा वो था हमने इसके अंदर गेट सिग्नल का इंट्रोडक्शन करना। समझ में आ रही बात है? तो जो की इनोवेशन था वो था गेट सिग्नल हम लोग देंगे। तो जो हम लोग पहले काम कर रहे थे बीजेटी की, अगर हम लोग बात करते हैं बीजेटी, तो बीजेटी के अंदर जो काम हम लोग बेस करंट दे के कर रहे थे, वो काम हमने जब गेट सिग्नल से पूरा करने लगा। अब गेट सिग्नल पे क्या अप्लाई, गेट सिग्नल से कैसे करेंगे? तो गेट सिग्नल की मदद से हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो वोल्टेज अप्लाई करेंगे गेट पे, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, और वो कंट्रोल करेगी मॉसफेट के ऑपरेशन को। यानी कि जो काम करंट कंट्रोल कर रहा था, बीजेटी इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस, वो सेम काम हम लोग वोल्टेज के थ्रू कर पाएंगे। तो जो हमारा कंट्रोल टर्मिनल है, इसके अंदर बेस टर्मिनल हमारा कंट्रोल टर्मिनल था, यहाँ पर मॉसफेट के अंदर ये काम गेट टर्मिनल करता है। और गेट पे जैसे ही हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ये वोल्टेज क्या करता है, ये वोल्टेज आपका एक तरीके से, अभी मैं बताऊंगा आपको ये आगे चल के, ये जो वोल्टेज हमने अप्लाई करा, इसने यही आपका कंडक्टिविटी को कंट्रोल करता है। बीजेटी के अंदर बेस करंट क्या करता है, कंडक्टिविटी कंट्रोल करता है अल्टीमेटली। वैसे यहाँ पर ये जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, दिस विल कंट्रोल द कंडक्टिविटी ऑफ द चैनल। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो जैसे अगर मैंने आपको याद करो बीजेटी बताया था, तो मैंने आपको एक टैप का एग्जांपल दिया था, पानी भरा हुआ है, टैप हम कंट्रोल करते हैं, तो टैप का जो वॉल्व था बीजेटी के अंदर, वो वॉल्व घुमाने के लिए या उस वॉल्व से पानी कंट्रोल करने के लिए वी नीड बेस करंट। इसके अंदर वही काम वोल्टेज से हो जाता है। इसीलिए जो आपका हम कह सकते हैं FET इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। दूसरी बात, हाई इनपुट इंपेडेंस। भाई यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, अभी आगे चल के मैं बताऊंगा कि जो FETs थे वो भी 2-3 कैटेगरी में होते हैं। एक होते हैं JFET, है ना, और एक होते हैं MOSFET। तो मॉसफेट के अंदर क्या होता है कि हम लोग बिल्कुल ही इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर हमारी ये डिवाइस है और इस पे गेट सिग्नल तुम्हें देना है, तो यहाँ पर एक इंसुलेटर लगा होता है। इंसुलेटर क्या करता है, जब हम इंसुलेटर लगा देते हैं तो हम लोग जो हमारा इनपुट इम्पिडेंस है, क्योंकि गेट से जो सिग्नल दोगे वही तो हमारा एक लौता इनपुट है। जैसे यहाँ से, जैसे बीजेटी के अंदर जो बेस करंट तुम देते थे, डेट इज द इनपुट करंट। तो वैसे ही जब हम लोग यहाँ पर गेट टर्मिनल पे जो सिग्नल अप्लाई करेंगे, तो वो सिग्नल जो है उसमें जो करंट फ्लो करेगा वही हमारा इनपुट करंट होगा। तो जो इम्पिडेंस उसे ऑफर होगा वही हमारा इनपुट इम्पिडेंस होगा। तो हमने क्या करा, इंसुलेटेड गेट यूज करे JFET के अंदर, मॉसफेट के अंदर, सॉरी। तो अभी मैं बताऊंगा आगे चल के, चिंता मत करो। तो हमने क्या करा, ना केवल गेट टर्मिनल दिया बल्कि उसे इंसुलेट भी कर दिया। मतलब आप सोचो यहाँ पर हमने एक इंसुलेटर की लेयर लगा दी। अब जब इंसुलेटर यूज करोगे तो इंसुलेटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, मेगा ओम्स में होता है। समझ में आ रही बात है? तो इनपुट इंपिडेंस जो था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया। तो FET में हमने क्या करा, जो प्रॉब्लम थी बीजेटी की कि उसका इनपुट इंपिडेंस कम था जिसकी वजह से वो करंट पी रहा था, ये प्रॉब्लम हमने लगभग खत्म कर दी FETs के अंदर। तो यहाँ पर नेग्लिजिबल करंट ड्रॉ होगा क्योंकि भाई हमने इंसुलेटर
यूज़ करा है, तो इसीलिए क्या होगा, इनपुट करंट जो सोर्स है, जो करंट पिएगा वो लगभग ना के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्योंकि हमने इंसुलेटेड गेट यूज़ करा है, इसीलिए कोई भी करंट गेट टर्मिनल्स के अंदर एंटर नहीं करेगा। अब जब करंट एंटर नहीं करेगा तो सबसे पहली बात इनपुट इंपेडेंस बहुत आई, जिससे कि सोर्स डिस्चार्ज नहीं होगा, और सोर्स डिस्चार्ज नहीं होगा, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पर कि पावर कंजम्पशन जो होगा वो बिल्कुल ना के बराबर होगा। क्योंकि पावर कंजम्पशन क्यों हो रहा है, पावर कंजम्पशन इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप जो है उसके अंदर सप्लाई दे रहे हो, जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट का फ्लो ही मेन रेस्पॉन्सिबल है पावर कंजम्पशन के लिए, बिकॉज इट विल कॉज I²R लॉसेस, और I²R लॉसेस में आई मेन रोल प्ले करता है। मेन जो है आपका मेन प्रॉब्लम कौन क्रिएट करता है, फ्लोइंग करंट। तो जब भैया करंट ही फ्लो नहीं करेगा डिवाइस को ऑन रखने के लिए, तो ना लॉसेस होंगे ना बैटरी डिस्चार्ज होगी। तो इसीलिए यही की इनोवेशन था जो हम लोगों ने इंसर्ट करा।